पता चलेगा आपको ये सब क्वेश्चन छोड़ के यार। देखो ये सब क्वेश्चन जो कि CISI के 3 साल के डिफरेंस वाला होता है उसको लिए मात्र एक फॉर्मूला और आपको याद। अब जब यही कर रहे हैं तो साथ साथ देखो इसका फॉर्मूला होता क्या है। मेन बात ये सब फॉर्मूला आप लोग को याद नहीं रहता है क्योंकि आप लोग गलत तरीके से याद करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए 3 साल का जब भी अंतर पूछे ना 3 ईयर का यानी कि CI - SI का 3 साल का अगर पूछे तो मालूम है क्या लोगे आप लेना P r² × 300 प्लस के r अपॉन का 100 का क्यूब। ये आपको याद होना चाहिए ठीक? इसके अलावा अगर आपके 2 साल से पूछ ले तो क्या करना, कुछ नहीं करना। अगर CI और SI का 2 साल का पूछ ले आपको कुछ नहीं करना। देखिए PR² का PR² रहेगा, ये 100 का क्यों बना, ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 साल का है इसीलिए स्क्वायर, ये 3 साल का इसीलिए क्यों PR² और ये भी PR², लेकिन यहाँ पर 3 साल का था इसीलिए 300 प्लस ऐड हो गया है। बस सेम क्वेश्चन है, बोला है कि 10,000 की राशि है 10% की दर से और 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पता करना है। तो अंतर पता अगर हमको करना है तो अंतर पता करने को हम लोग x मान लेते हैं और प्रिंसिपल 10,000 देखा है यानी P r² मतलब 10 का स्क्वायर 10 दो बार इंटू 300 प्लस का r, 300 प्लस का r यानी 10 यानी क्या 310 3 अपॉन का 100 का यानी 100 कितना बार 3 बार। अब देख लो 1 2 3 4 2 2 4 फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो पता यानी x का वैल्यू कितना आ गया 310 आपका राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया। आगे देखिए बोला क्या ना कि 8,000 की धनराशि है 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको पहले से दे रखा है। क्या कर रखा है आपको अंतर पहले से दे रखा है। तो आप इसको HW हम दे रहे हैं, इसको बना करके आप लोग दोगे और इसका आंसर हम आपको पहले बता देते हैं। ये 5% को चीटिंग करोगे आप। सेम क्वेश्चन इसको हम बता देते हैं। क्या बोला कि एक निश्चित राशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए अब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है यानी कि अंतर क्या 122 बराबर P इंटू आर। P पता नहीं P को पता करना R² ने क्या 5 का स्क्वायर 5 2 बार और क्या 300 प्लस का r यानी कि 300 प्लस 5 यानी क्या 305 अपॉन 100 का यानी 100 कितना बार 3 बार। ठीक है अब देखिए बचा 25 से काटेगा तो 4 बार में ठीक और 5 छक्का 30 5 कम 5 और 5 दूनी 10 और ये 61 से काटिएगा तो कितना बार 2 बार में यानी कि जब इस सबको मल्टीप्लाई करिएगा 4 दूना 8 8 दूना 16 16 पे क्या हो जाएगा 3 को जीरो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे देखिए आगे वाला है 15,000 पे 20% 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है। ये पहले वाला ही क्वेश्चन है तो भी बता दे रहे हैं कोई बात नहीं है। अंतर इसमें पूछा है ना, देखिए अंतर हमको पूछा है तो हम बोले x मानिए P यानी कि 15,000 इंटू R² यानी कि 20 दो बार इंटू 300 प्लस का 300 प्लस 20 यानी क्या 320 अपॉन 100 के बाद 3 बार क्योंकि 100 का क्यूब था। अब देख लो 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6 खत्म। अब इन सब का मल्टीप्लाई करिए वही आपका आंसर होगा। देखिए 15 दूना 30 और 30 दूना 60 यानी कि 60 इंटू 32 1 जीरो 6 दूना 12 से 28 1920 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन दे रखा है इसको आप होमवर्क में दे देते हैं। इसका भी आंसर हम आपको बता देते हैं। हालांकि इसका आंसर यहाँ पर अगर डेसिमल भी दिया तो आपको घबराना नहीं है। डेसिमल हटा करके डेसिमल का 2 जीरो है तो नीचे 100 लगा करके बना लेना है और इसका आंसर आपका आ जाएगा क्या इजी सब क्वेश्चन है। अब देखिए एक ये क्वेश्चन इसको हम बता देते हैं। बोला क्या है कि एक निश्चित धनराशि 15% से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। देखिए ये क्वेश्चन हालांकि हम बताएं फिर भी हम बता ही देते हैं। क्या होगा कि P हमको पता नहीं है R² 15 दो बार 300 प्लस 8 300 और 15 क्या 315 अपॉन का 100 का क्यूब यानी 100 क्या बार 3 बार हो गया। अब देखिए 1701 था ये किससे कटेगा 7 2 9 और ये देखिए 3 से 5 बार में और फिर 3 से 5 बार यानी कि 9 से ये दोनों काटे और 9 से जो काटिएगा तो 9 8 यानी 80 और 9 8 72 9 8 72 और 9 9 हो गया। और ये देखिए 3 से ये भी कटेगा 3 का 3 3 25 15
और 3 से और कट जाए, 3 3 और 3 55, यानी कि 9 से फिर कटेगा, 9 दूना 18, 9 तो इस बार ठीक। अब ये किसी से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा पता नहीं, काटे 5 से 50 25, चौका 100, 5 7 35 और 5 20 बार में 7 3 21, 3 चौका 12 दूना 24 से 3 को 0, ऑप्शन नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसमें को खोज के लाना पड़ता है, और आप मानिए कि ये सब क्वेश्चन EY के ही हैं और कहीं से नहीं आए हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।